बहुत सारे लोग ना ये कहते हुए आपको दिखेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पर ये ना वो लोग कहते हैं या तो जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है या जिंदगी के अंदर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो पैसा नहीं जोड़ पाए। पर कहीं शायद वो उन लोगों की दुखों और तकलीफों को भूल जाते हैं जो जिंदगी के अंदर बहुत प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि उनके पास माँ लक्ष्मी की कृपा और नहीं हो पाती। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये प्रयास किया था कि आप लोगों से शेयर करूं एस्ट्रो वास्तु के तल के ऊपर या जिंदगी के अंदर मेरा जितना अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर हम कुंडली के अंदर दूसरे भाव को कैसे एक्टिवेट करें। उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए कि क्या और कोई भी रेमेडीज हैं जिससे हम सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर पाए। तो आज ये वीडियो के अंदर मैं उन रेमेडीज के अलावा और भी रेमेडीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर पाए। और उन लिसनर्स के लिए जो ज्योतिष के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो पहले मैं उन्हें यह समझाना चाहता हूं कि दूसरा भाव कुंडली के अंदर क्या होता है। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ना, इस कुंडली के अंदर 12 बॉक्सेस जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। ये जो 12 के 12 बॉक्सेस है ना, ये लाइफ के अंदर किसी ना किसी एक कॉन्टेक्स्ट को बताते हैं। कोई हमारी सेहत को बताता है, कोई हमारे पैसे को बताता है, कोई भाव हमारी प्रॉपर्टीज को बताता है, कोई कर्म को बताता है, कोई रोग को बताता है, कोई खर्च को बताता है, कोई माता को और कोई पिता को। तो ये 12 के 12 भाव ना कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ बोलते हैं। पर जब बात आती है पैसे की ना, तो पैसे के लिए कुछ हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से छठा घर कुंडली के अंदर पैसा कैसे आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10वां घर वो कर्म कौन सा होगा जिसके माध्यम से पैसा आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 11वां भाव कुंडली के अंदर ये बताता है कि क्या आप जो काम करोगे उससे फायदा होगा। पर इन सारी चीजों के बाद एक भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भाव है दूसरा, यानी कि सेकंड हाउस, जो ये बताता है कि जिंदगी के अंदर जब कुछ भी कर रहे हो तो वो सब कुछ करने के बाद क्या पैसा जोड़ भी पाओगे, उसको बताता है। सेकंड हाउस को मैं एस्ट्रोलॉजिकली क्या बताता हूं, अपने जितने भी साथी मेंबर्स ऑनलाइन सेशंस के अंदर जुड़ते हैं तो मैं कीवर्ड्स के माध्यम से उन्हें हाउसेस के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप भी उस कीवर्ड को समझिए। सेकंड हाउस को मैं क्या कहता हूं, इसको कहता हूं हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का यहां क्या अर्थ हो गया? जोड़ना, संचय करना। अब जब संचय करना या जोड़ने की बात आती है तो पहली चीज जो ध्यान में आती है ना, वो होता है पैसा। पर क्या केवल पैसा ही जोड़ा जाता है? ऐसा नहीं है। हम जिंदगी के अंदर सबसे पहली चीज जो जोड़ते हैं वो क्या है? अपने परिवार को जोड़ के रखते हैं। तो ये भाव किसका है? ये घर किसका है? कुटुंब का भी है। इसी बात को लेकर के पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जब भी कभी कुटुंब के अंदर, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स रहते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली दूसरा भाव जो है वो कमजोर हो जाता है और पैसे जुड़ते नहीं है। और इसी से लेकर के रेमेडीज भी शेयर की थी। अब ये रेमेडीज के साथ साथ ये भी समझने की बड़ी जरूरत है कि ये कुटुंब के साथ साथ और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हाउस है ना, ये आपकी नॉलेज का भी है, आपकी एक्यूमुलेशन का भी है। यानी कि आपने जो जो चीजें बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ी, क्या वो आपके दिमाग के अंदर अभी तक स्टोर है, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी वाणी के लिए, यानी कि जो आप बोलते हो ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी के अंदर मैंने ये पाया कि वो लोग जो जिंदगी के अंदर बहुत पैसा कमाते हैं ना, उनका इस घर के साथ ना बृहस्पति का कोई ना कोई संबंध बनता है। चाहे उसकी राशि यहाँ पे हो, चाहे बृहस्पति खुद यहाँ बैठा हो, चाहे उसकी दृष्टियां यहाँ पड़ती हो, या बृहस्पति इस राशि लॉर्ड के नक्षत्र उपनक्षत्र में हो, या कैसे भी करके बृहस्पति का कनेक्शन हो। अब बृहस्पति का वाणी के साथ क्या लेना देना, और वो क्यों हेल्प करता है पैसा ज्यादा जोड़ने के लिए? बृहस्पति है, किसको कहा जाता है? देवगुरु को कहा जाता है। और वाणी के घर में गुरु का क्या संबंध है? यानी कि जब आप बोले ना, आप गुरु की वाणी बोले, यानी कि आपका जब भी कंठ हिले ना, तो वो किसी को एडवाइस देने के लिए हिले। साधु वाणी जो है आपके मुख से निकले, किसी के प्रति कोई कटु वचन ना निकले, इससे आपका सेकंड हाउस जो है वो सक्रिय होता है। अब इन चीजों को समझते हुए, जो पिछली बार मैंने आपको रेमेडी शेयर की थी, वो क्या कहा था कि मेरी अपनी वास्तु की केस स्टडीज में जो घर के अंदर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, उन घरों के अंदर मैंने एक चीज बहुत कॉमन पाई कि उन घरों के अंदर ना फैमिली का एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चित्र जरूर देखा। और उन घरों के अंदर मैंने ये देखा, जिन जिन घरों के अंदर पैसे की तकलीफ है, कि उनके घर के अंदर फैमिली का कोई चित्र ही नहीं है।
तब ये चीज मुझे स्ट्राइक की और मैंने इस अनुभव को अप्लाई भी किया और उसके रिजल्ट्स भी लिए कि जब जब जिन जिन घरों के अंदर मैंने एडवाइस किया कि पैसे अगर चाहते हो तो अपनी फैमिली का एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चित्र अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसका है? खुशियों का। और फैमिली का जब चित्र वहां आ जाता है तो फैमिली खुशी से आपस में साथ मिलकर के रहती है। जैसे ही चित्र लगाते हो उससे होता क्या है, आपका दूसरा भाव जो है ना कुंडली के अंदर वो एक्टिवेट होता है। ना केवल आपका बल्कि जितने भी लोग आपके फैमिली में हैं सबका एक साथ एक्टिवेट होता है। अब मैंने बहुत घरों के अंदर देखा डिस्प्यूट्स रहते हैं, छोटे छोटे, तो वो कभी कभी चित्र खिंचवाने को भी तैयार नहीं रहते। तो बहुत खूबसूरत सा उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये आप चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये भगवान श्री शिव के ना शिव परिवार का चित्र है और इस चित्र के अंदर बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो हमें मिलता है। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इस चित्र के अंदर भगवान श्री गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा। मां की सवारी कौन है? शेर। भगवान श्री शिव के गले में कौन है? सर्प। उनके पास कौन होते हैं? नंदी। कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर। आपस में ना किसी की बनती नहीं है। आप देखोगे सर्प जो है वो चूहे को खा जाता है, मयूर जो है वो सर्प को खा जाता है, शेर नंदी और मयूर को भी खा जाता है। तो आपस में ना बनने के बाद भी एक साथ रहना ना, ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो उन घरों के अंदर ये रामबाण उपाय काम करता है। जिन जिन घरों के अंदर डिस्प्यूट्स रहते हैं, आपस में फैमिली में बनती नहीं है, ये उनके लिए ना रामबाण उपाय है। तो अपने घर के मंदिर के अंदर या अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर शिव परिवार का चित्र लगाते हैं। एक तो परिवार में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाती है, आउट ऑफ ऑल दी ऑड भी ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, और साथ साथ में सेकंड हाउस कुंडली के अंदर एक्टिवेट होता है। तो जरूर लगाएं और भगवान से शिव का ये आशीर्वाद जरूर आप सब लोग पाएं। दूसरी बात, जो लोग वास्तु के कोर्सेज के अंदर ना, एक कॉमन क्वेश्चन ना मैं जब से वास्तु बढ़ा रहा हूं ना तब से सब लोग हर एक सेशन के अंदर ही एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है कि सर लॉकर की बेस्ट दिशा कौन सी है। और मैं उनको ये कहता हूं कि लॉकर की बेस्ट दिशा से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉकर रख कैसे रहे हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकर क्योंकि ये भी क्या काम करता है, आप यहां पर अपनी जीवन की जमा पूंजी रखते हो, गहने रखते हो, पैसे रखते हो, तो ये क्या हेल्प करता है? एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है। अगर ये एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है, व्हाट डज दैट मीन? ये आपके एस्ट्रोलॉजिकली सेकंड हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया कि अगर ये किसी भी कारण से खराब है, टूटा हुआ लॉकर है, जंग लगी हुई है, तो आप देखोगे आपका दूसरा भाव खराब हो जाएगा और फैमिली के अंदर भी डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर जंग ना लगी हो, रस्ट ना लगी हो अगर ये लोहे का है। और रखते हुए वास्तुशास्त्र में ये बताया गया कि इसकी डायरेक्शन कौन सी हो। जब ये डोर खोले ना इसका लॉकर का, तो वो खुलने के समय नॉर्थ की ओर हो। क्यों नॉर्थ की ओर? बिकॉज नॉर्थ जो है वो कुबेर जी का स्थान है। और पीठ जो हो वो यम के द्वार यानी कि साउथ डायरेक्शन की ओर जो है वो पीठ हो। आइडल डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है क्योंकि वास्तु के गुणधर्मों में भी वो संचय करने को बताती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी तत्व की है और पृथ्वी तत्व भी एक्यूमुलेशन को बताता है। साउथ ईस्ट के लॉकर भी अच्छे होते हैं, पर उन लॉकर्स के अंदर ना जो पैसा जुड़ता है वो वापस से री इन्वेस्ट होता चला जाता है। नॉर्थ के अंदर भी लॉकर जो है वो रखे जा सकते हैं। तो आप ये खूबसूरत रेमेडीज को ध्यान में रखिए। साथ ही साथ में ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि लॉकर के अंदर ना चांदी का कोई एक सामान जरूर हो और सोने का भी, चाहे छोटा सा कुछ क्यों ना हो, जरूर हो। अगर सोना नहीं भी हो सकता तो कम से कम चांदी का तो जरूर हो, और वो चांदी कहीं से टूटी ना हो और ना ही उसके ऊपर कालिस हो, ये जरूर ध्यान रखिए। और यदि संभव हो तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी का सिक्का कॉइन जो है इजीली मार्केट में मिल जाता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन अपने घर की बेटी या बहू के हाथ से अपने लॉकर के अंदर रखवाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो करने जा रहा हूं, मैंने जैसे बोला ये कंठ भी रिस्पॉन्सिबल है। न्यूमरोलॉजी के सेशन के अंदर मैं जो सबसे इफेक्टिव रेमेडी कहता हूं वो ये कहता हूं कि मंत्र से बढ़िया कोई रेमेडी नहीं है। सिखाने को तो 9-10 तरीके की रेमेडीज, जिसमें ऑयल्स हैं, रुद्राक्ष हैं, क्रिस्टल्स हैं, मंत्रास हैं, यंत्रास हैं, दान हैं, बहुत सारी रेमेडी सिखाता हूं। बट ये रेमेडी को मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूं जब हम कंठ से उच्चारण करते हैं। किनका? मंत्रास का।
तो ये मंत्र ओम लक्ष्मी नमः की अगर हम बात करते हैं, अगर इसका उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे आपका सेकंड हाउस जो है वो एक्टिवेट होता है। पर इससे पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसका लाभ तब नहीं ले पाएंगे कि सुबह तो आप इसकी माला कर रहे हैं और फिर दिन भर किसी को कोस रहे हैं, किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं या किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वो लोग जरूर करें जिनको भी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं पैसा जोड़ने में। कौन करे? घर की बहू अगर करती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके, फेस टूवर्ड नॉर्थ करके या फेस टूवर्ड ईस्ट करके, उस घर के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाती है। या वो व्यक्ति जो शॉपकीपर है या ऑफिस में जाता है, उसकी लाइफ में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, वो इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करे, उसकी लाइफ में देखिए कैसे चेंज आएगा। और अब जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मुद्राओं का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल रहता है। हमारे हाथ के अंदर जो उंगलियां हैं ना, ये पंच तत्वास को भी बताती हैं, नवग्रहों को भी बताती हैं। इस मुद्रा को हम क्या कहते हैं? कुबेर मुद्रा। अब कुबेर मुद्रा को लगाने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से लगाया जाए और उससे क्या लाभ होते हैं? मैंने क्या बताया कि पंच तत्वास के लाभ लिए जाते हैं, नवग्रहों के लाभ जो हैं वो लिए जाते हैं, जिसमें से ये जो पहला अंगूठा है ना, ये शुक्र को बताता है। ये जो दूसरी उंगली है जिसको हम तर्जनी कहते हैं, ये बृहस्पति को बताती है। और तीसरी किसको बताती है? शनिदेव को बताती है। इन तीनों उंगलियों को मिलाया जाता है और सूर्यदेव और मंगलदेव, बुध देव और चंद्रदेव, इसकी उंगली को मोड़ा जाता है और ये बनती है आपकी कुबेर मुद्रा। इस कुबेर मुद्रा को जब आप बना करके दिन के समय सुबह नहाने के बाद, स्नान करने के बाद जब इसका अभ्यास करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय आपको मिले, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में ना पैसा आना शुरू हो जाता है। ये कुबेर मुद्रा है और इस मुद्रा को बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपका मुख जो है वो टूवर्ड्स नॉर्थ हो। आप देखेंगे आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा और पैसा आना शुरू होगा। और एक बात जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं वो ये कि एस्ट्रोलॉजिकली हम जिस प्लैनेट को सुख समृद्धि का कारक मानते हैं या ऐसे ऐशो आराम का कारक मानते हैं जो हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर चाहता है, वो है प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र। और शुक्र का खराब होना घर के अंदर संकेत कैसे दिखते हैं? जब घर के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं होता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एस्ट्रोलॉजिकली कुछ भी कर रहे हैं या जो भी रेमेडीज मैंने बताई वो सब कर रहे हैं, पर घर के अंदर अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं ना, तो भी पैसे नहीं जुड़ेंगे। सो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे और आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर पैसा जो है अब जुड़ना शुरू होगा। और याद रखिए, जब ये चीजें करते हैं ना, तो सबसे पहला क्या होता है? परिवार जुड़ना शुरू होता है। और यकीन मानिए, परिवार ही जो है ना वो पहला धन है। तो आप ये रेमेडीज कीजिए, आप लोगों को उससे जरूर लाभ होगा, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। और ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव सेशन के अंदर आप लोगों की जिंदगी के अंदर जो भी तकलीफें हैं उनका आंसर्स देने का प्रयास करता हूं। और एक चीज मैं आप लोगों से जरूर चाहता हूं, सुझाव जरूर दीजिए कि मैं किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, ताकि मैं अपनी जो नॉलेज है उसके आधार पर, जितना मैं मेरी समझ बुद्धि है उसके आधार पर जो आपकी लाइफ के अंदर मैं वैल्यू ऐड करना चाहूं वो कर पाऊं। सो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, फेसबुक का पेज है, उसको ज्वाइन करना चाहें तो जरूर कीजिए। उन पे टिप्स रेगुलर शेयर होती रहती हैं, जो कि रील्स के फॉर्म में या शॉर्ट्स के फॉर्म में होती हैं, जो कि यूट्यूब पे नहीं हो पाती। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमपिता परमात्मा सबको खूब सारी खुशियां दे, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहे हम सब के ऊपर, ऐसी माँ से प्रार्थना है। अपनी दुआओं में, अपनी विशेष में जरूर याद रखिएगा। तब तक आज्ञा चाहता हूं, जब तक आपसे पुणे से मुलाकात ना हो। आज के लिए वाणी को यहीं आराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।